मॉर्निंग स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर अपना पराया। अब हम इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें हम रोगाणुओं यानी कि रोग पैदा करने वाले जो जीव होते हैं उनके बारे में, जो अणु होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ऊतक यानी कि सेल्स और टिश्यू जिसे बोलते हैं, और प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पैरा देखिए, वातावरण में असंख्य रोगाणु होते हैं। ये हमारे शरीर में प्रवेश पाने का प्रयत्न करते हैं ताकि इन्हें आश्रय के साथ साथ भोजन भी मिल सके। शरीर के ऊतकों को खा कर ये पनपते, बढ़ते और प्रजनन करते हैं। इनके प्रभाव से भांति भांति के रोग हो जाते हैं। शरीर इन रोगाणुओं को भीतर प्रवेश होने से रोकने का प्रयत्न करता है और उनमें अनेक प्रकार से लड़ता भिड़ता है। त्वचा देह रूपी दुर्ग की बाहरी दीवार है। यह दीवार शरीर की मुख्यतः दो प्रकार से रक्षा करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है। प्रथम, यह शरीर की नमी को भाप बनाकर उड़ जाने से रोकती है। दूसरी, वायु और वस्त्र आदि के स्पर्श से अपने ऊपर आकर जमने वाले असंख्य रोगाणुओं को यह शरीर में रोके रहती है। परंतु ये रोगाणु भी घात लगाए बैठे रहते हैं कि कब कहीं त्वचा कटे फटे और भीतर घुसें। मल कर नहाते समय हम अनजान ही होते हैं कि इन सूक्ष्म रोगाणुओं को धो कर त्वचा से हटाते रहते हैं। अब जो मेन इसका है, जैसे कि आप जानते हैं कि सजीव पिंड मतलब जो जिंदा है, वो पिंड जो आकार में बहुत बड़े से लेकर बहुत छोटे छोटे भी होते हैं। कुछ तो इतने छोटे होते हैं कि आँख से देख ही नहीं पाते हैं। इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है देखने के लिए। अब ये असंख्य छोटे जीवाणु, जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं, जो हवा में उपस्थित रहते हैं। अब यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा, जीवाणु, विषाणु और रोगाणु, ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे मैं जो बता रही हूँ, और इनको बहुत ध्यान से समझिएगा। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया जो हवा में उपस्थित रहते हैं, ठीक है, और जो हमारी सांस और आहार नली के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचते रहते हैं। इन जीवाणुओं में यानी कि बैक्टीरिया में कुछ जीवाणु रोगों को फैलाने वाले होते हैं, जिन्हें रोगाणु यानी कि वायरस, ठीक है, वायरस भी कहते हैं, और विषाणु भी कहलाते हैं। ये फ़ायदेमंद भी होते हैं और नुकसानदायक। फ़ायदेमंद कौन से होते हैं? जैसे दही के विषाणु, जो हम दही जो होता है वो क्या होता है, वो हमारे शरीर को फ़ायदा पहुँचाता है। चूँकि ये तय करना मुश्किल होता है कौन सा जीवाणु शरीर के लिए घातक है और कौन सा जीवाणु शरीर के लिए अच्छा है। तो जैसे कि साफ़ हवा में सांस लें, साफ़ पानी पिएं, भोजन में खाई जाने वाली कच्ची वस्तुओं को अच्छी तरह से साफ़ पानी से धोकर उबाल कर प्रयोग करें, है ना। अधिक जलवायु जीवाणु तेज़ ताप को सह नहीं पाते हैं। उबली हुई चीज़ें प्रायः संक्रमण रहित होती हैं, मतलब उनसे चीज़ें फैलती नहीं हैं, बीमारियाँ नहीं फैलती हैं, और इनके द्वारा रोग में घुस बैठने की संभावना भी नहीं रहती है। अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि वातावरण में मौजूद ये रोगाणु क्या होते हैं, अनेक प्रकार से हमारे शरीर में घुसने की कोशिश करते हैं। हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं यानी कि सेल्स होती हैं। सेल जो होते हैं वो हमारे शरीर में बहुत सारे होते हैं, है ना, और इस प्रकार की अनेक कोशिकाएं मिलकर ऊतक यानी कि टिश्यू बनाती हैं। शरीर में ऊतक अर्थात टिश्यू की संख्या भी अनगिनत होती, असंख्य माने अनगिनत होती है। शरीर में पहुँचे रोगाणु इन कोशिकाओं और ऊतकों यानी कि सेल और टिश्यूज़ को खाना शुरू कर देते हैं। खा पी कर प्रजनन द्वारा यानी संतान उत्पत्ति करके ये अपनी संख्या भी बढ़ाने लगते हैं। प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन। रोगाणुओं को संक्रमण से शरीर रोगग्रस्त हो जाता है और आदमी क्या पड़ जाता है, बीमार पड़ जाता है। ये जब रोगाणु हमारे शरीर में जाते हैं तो क्या होता है, इनसे हम संक्रमित हो जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। अच्छा, टिश्यू की आपने एक डेफिनेशन साइंस में पढ़ी होगी, इन एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़ कंसिस्ट ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन अपीयरेंस एंड फंक्शन। मतलब यहाँ पे जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो साइंस से भी रिलेटेड है, तो आपको बहुत बारीकी से साइंस को भी समझना पड़ेगा। अब इसी को आगे हम पढ़ते हैं। इनके प्रभाव से भांति भांति के रोग हो जाते हैं, लेकिन रोगाणुओं का शरीर में घुस आना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि शरीर की संरचना हमारी कैसी होती है, किले के जैसी होती है। देखिए यहाँ लिखा ना, त्वचा देह रूपी किले की बाहरी दीवार है, तो आसान भी नहीं होता है कि आराम से आप
कहीं पर भी अंदर घुस बैठ जाइए, क्योंकि जो शत्रु सेना होती है वो जल्दी अंदर नहीं घुस पाती। तो हमारी त्वचा दो मुख्य काम करती है, एक तो शरीर में नमी बनाए रखती है और दूसरा वातावरण में मौजूद इन रोगाणुओं को शरीर के भीतर कोशिकाओं यानी कि सेल तक पहुंचने से रोकती है। रोगाणु त्वचा से चिपक जाते हैं और नहाते समय साबुन में मौजूद तत्वों से वो मर जाते हैं और पानी के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। किसके द्वारा बाहर निकल जाते हैं? पानी के द्वारा। और कई बार क्या होता है, साबुन ना होने पर हम मिट्टी से रगड़ कर हाथ धोते हैं, राख से साफ करते हैं, उससे भी पूरी तरह से ही ना सही, लेकिन बड़ी संख्या में ये रोगाणु जो बीमारी फैलाते हैं, ऐसे अणु त्वचा से हट जाते हैं। इस तरह देखिए तो त्वचा किले की बाहरी दीवार का काम करती है, जो हमारी शत्रु सेना को घर में यानी कि किले में प्रवेश नहीं करने देती है। ठीक है, इतना ये स्पष्ट हो गया आपको। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।